चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का एक चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर कॉमन पीपल, उसको कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे तो उन्हें फिर रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है तो ये पॉलिटिकल पार्टी जब भी वर्क करती है किसी भी एरिया में तो किसी कॉमन गोल यानी पब्लिक के लिए ये काम करती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को हम देखते हैं पर इसकी नेसेसिटी क्या है, क्यों चाहिए कहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज कहीं पे भी। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है इंडिया के अंदर या अराउंड द वर्ल्ड, और ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं ये रोल प्ले करती है पार्लियामेंट में एज अ ऑपोजिशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज का पहला इंपॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। दूसरा सेकंड इसकी नेसेसिटी है टू फॉर्म गवर्नमेंट। थर्ड इसकी रिक्वायरमेंट होती है टू प्ले अ रोल ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये इसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और वो रोल भी प्ले करेगी एज अ ऑपोजिशन इन स्टेट असेंबली और इन पार्लियामेंट। अब नेसेसिटी हमने देख लिया पॉलिटिकल पार्टीज का। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इस ग्रुप में कौन कौन से लोग होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स होता है, दूसरा इसमें एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और थर्ड इसमें होते हैं इनके फॉलोअर्स। ये पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं। एक कुछ होंगे लीडर्स, कुछ होंगे एक्टिव मेंबर्स और कुछ होंगे उनके फॉलोअर्स। नेसेसिटी हमने देख ली कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए चाहिए। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज वर्क काम क्या क्या करती हैं। क्या क्या काम करते हैं। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है इलेक्शन कंटेस्ट करना। ठीक है, कंटेस्टिंग इलेक्शन का मतलब होता है कि इलेक्शन में जो इलेक्शन हमारे यहाँ होता है पार्लियामेंट का, जो हमारे यहाँ इलेक्शन होता है स्टेट असेंबली का, इन दोनों में जो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं। ये कंटेस्टिंग इलेक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है वही अब अभी देखो यूपी में जो इलेक्शन अभी कल वोट है इधर वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी में कल वोटिंग हो रही है और किसके लिए हो रही है, स्टेट असेंबली के लिए। और
स्टेट असेंबली में कौन इसका हेड होता है स्टेट असेंबली का, तो होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसके लिए इलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन, तो अभी देखो यहाँ पे कौन कौन सी है। तो यहाँ पे बीजेपी है जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ पे सपा है समाजवादी पार्टी, और यहाँ पे बसपा है, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। तो जैसे अभी का मैंने एग्जांपल दिया, अभी जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है उसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि और ये क्या करती हैं, तो ये करती हैं मेकिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे, देखो अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो होता है लोकसभा का। ये पूरे इंडिया में कितनी सीटों के लिए होता है, तो 543 सीट के लिए, यानी पूरे इंडिया को 543 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया गया होता है, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है एक एमपी चूज करके आता है लोकसभा में। तो लोकसभा में मेजॉरिटी के लिए सीट चाहिए 272। इस समय बीजेपी गवर्नमेंट में है क्योंकि उसके पास सीटें ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज ही, अगर जिस पार्लियामेंट में लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टीज की मेजॉरिटी इससे ज़्यादा आती है, इससे ज़्यादा एमपीज होते हैं, तो वो क्या करेगी, अपना गवर्नमेंट बना लेती है इंडिया में। ठीक है, उसी तरह है स्टेट असेंबली का भी। अगर हम स्टेट असेंबली के इलेक्शन की बात करें, तो स्टेट असेंबली में भी जो इलेक्शन होता है उसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन, और इसमें जिसको, जैसे अभी यहाँ पे 403 सीट्स हैं यूपी में, जिस पर फाइट हो रही है 402, जिस पर फाइट हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो भी 1/3 जो मेजॉरिटी में आएगा उसी की गवर्नमेंट बन जाएगी स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये वही मेकिंग गवर्नमेंट है, ये पॉलिटिकल पार्टीज ही अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। उसके बाद ये काम करता है, जब गवर्नमेंट बन जाती है तो ये लॉ मेकिंग में, यानी पब्लिक के लिए लॉ बनाना, लॉ मेकिंग, पॉलिसीज क्रिएट करने, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिएशन, और पब्लिक, ये सारे लोग यही लोग काम करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं यानी लोकसभा में और राज्यसभा में। और अगर स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट असेंबली में और स्टेट असेंबली में बैठते हैं। बहुत कम जगह है विधानसभा विधान परिषद, यानी काउंसिल स्टेट में लगभग 7 स्टेट है जिसके पास काउंसिल है, अदरवाइज सबके पास काउंसिल नहीं है। एक ही है स्टेट असेंबली, काउंसिल नहीं है। बिहार के पास है, यूपी के पास है। तो ये लॉ मेकिंग करती है फॉर्मेशन, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, और लॉ बनाती हैं वेलफेयर, मेकिंग वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, मेकिंग वेलफेयर स्कीम्स मतलब गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए जो जो काम करती है वो ये लोकसभा में और राज्यसभा में जो बैठे हुए लोग हैं वो करते हैं इंडिया के लेवल पे, और जो स्टेट असेंबली में जो लोग बैठे होते हैं यानी जिनको एमएलए कहते हैं वो करते हैं स्टेट लेवल पे मेकिंग वेलफेयर स्कीम्स। ये हो गया फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज की। अब हम देखते हैं कि कहाँ
कौन कौन सी कंट्री है और वहाँ पे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और अगर एग्जाम्पल देखना चाहें हम पॉलिटिकल पार्टीज का, तो अभी देखते हैं क्या क्या कौन कौन सा एग्जाम्पल है पॉलिटिकल पार्टीज का। अगर हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, तो अगर हम यूएसए देखें तो यहाँ पे ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, यही 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन्हीं में किसी न किसी की गवर्नमेंट बनती है यूएसए में, या तो रिपब्लिकन की बनेगी या डेमोक्रेटिक बनेगी। ऐसे ही यूके में भी 2 टाइप्स की ही हैं, एक लेबर है एक डेमोक्रेटिक है, यूके में भी 2। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है। यानी इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद है समाजवादी पार्टी एसपी, फिर है बीएसपी, फिर है आरएलडी। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इंडिया में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसलिए इंडिया के सिस्टम में है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। इसका एग्जांपल यूएसए, यूके 2 पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टीज है, तो वो है चाइना। तो इसका एग्जांपल है चाइना। चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे यही पार्टी हमेशा गवर्नमेंट में रहती है। अभी तो नियर अबाउट 49 ईयर्स से तो यही है गवर्नमेंट। 1949 में इसने गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम यहाँ डेमोक्रेटिक ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई चाइना में, और अभी तक चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये 1 पार्टी गवर्नमेंट है।